Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So we are back with another lecture. पहले तो वीडियो के स्टार्ट में ही हम अभी अपकमिंग जो वीक है उसकी फोरकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एज यू गाइज नो के लास्ट वीक गोल्ड ने काफ़ी रोलर कोस्टर राइड दी है और बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव दी है। दिसंबर में यूजली ऐसा होता नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट नीचे आती है, बट इट इज़ सरप्राइजिंग के गोल्ड जिस तरह की मूव दे रहा है। खैर, नो वरीज, हम अपनी स्ट्रेटेजी पे रहते हुए पहले एनालिसिस करते हैं कि आगे आने वाले वीक में गोल्ड करने क्या वाला है। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम हम अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक तो ये आपके पास एफ बना हुआ है जो मैंने मार्क भी किए हुए हैं पहले ही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने मार्क कर दिए थे। ये आपके पास एक डेली एफ पड़ा हुआ है। ये आपका प्रीवियस हाई था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया और मार्केट ऊपर मूव की। यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर मार्केट ऊपर मूव की है, ठीक है। दिस इज हमारी आखिरी क्या कहते हैं सपोर्ट, और इसके इन बिटवीन हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, दिस इम्बैलेंस विच इज शोइंग। यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और बीच में हमारे पास एफवीजी है। मार्केट अभी क्लोज हुई है 4299.380 पे, जो कि 4300 के लेवल से नीचे है। तो अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखें, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ तक मार्केट में रिट्रेस मौजूद है। ये डिमांड जोन हमारा बनता है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन हमारे पास पड़ा हुआ है जो मैंने मार्क किया हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 पिप्स तक। ये हमारे पास एक मेजर बाय जोन पड़ा हुआ है फिलहाल मंडे मॉर्निंग के लिए। हम देख सकते हैं मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है इधर और इस लेवल से रिट्रेस करके यहाँ तक आ सकती है। वो इंटरनल लिक्विडिटी जोन मार्क किया हुआ है मैंने, ये जोन जिसके अंदर ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन एक्टिव हुई हुई है। यहाँ तक आप मार्केट को देख सकते हैं, इधर से रिट्रेस कर सकती है। अब बात करें लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आप देखें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बल्कि स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे इक्वल लोज थे, ठीक है, इक्वल लोज थे जिसको मार्केट ने स्वीप की है। ये अगर मैं मार्क करूं तो यू कैन सी कि ये इक्वल लोज थे जिसको मार्केट ने स्वीप किया। दिस वाज स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप था, जो कि यहाँ पे इंडिकेटर भी हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं। ये अब आप देखें कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट आई, रीटेस्ट हुई और उसके बाद इसी तरह दोबारा एक लो को स्वीप करके मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दी। तो देखें तो ये तो काफी अच्छी मूव थी। अगर किसी ने स्विंग ट्रेड यहाँ से होल्ड की हुई थी, जो लेवल मैंने लास्ट टाइम बताए हुए थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री ली थी तो आप इसको देखें तो ऑलमोस्ट 1300 पिप्स की मूव थी, ठीक है। अगर पार्शियल भी हम जाएं तो 680 पिप्स की मूव थी, विच इज अ क्वाइट बिग मूव फॉर गोल्ड। मतलब ये स्विंग ट्रेड के लिए बड़ी अच्छी मूव थी। तो बहरहाल आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मेनली होगी कि एक तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि हम 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री ले सकते हैं, स्कैल्प करने के लिए क्या कंफर्मेशन की हमें जरूरत है, ठीक है। इक्वल लोज क्या होते हैं, इक्वल हाई क्या होते हैं, उसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जिनको थोड़ा समझ नहीं आई थी, तो उनको समझाने के लिए हम दोबारा एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को भी रिवाइज कर लेते हैं। और उसके अलावा एसएमसी की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन एसएमसी, जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो बात की जाए कि 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, तो अब बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हम आए हुए हैं 15 मिनट के पे बात करते हैं। यूजुअली लोगों का टाइम नहीं होता, लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं। तो अभी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये ड्राइंग साइड कर दूं या लेट्स से हम एक नया चार्ट खोल लेते हैं, फ्रेश चार्ट खोल लेते हैं और एग्जाम्पल चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं ये लिक्विडिटी भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मार्केट में ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इक्वल लो इक्वल हाई, ठीक है। इक्वल लो क्या होता है, इक्वल हाई क्या होता है। अब अगर इधर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने
एक बार टच किए, 2 बार, 3 बार, दिस वाज, और ये चौथी दफा, ये है इक्वल लोज, ठीक है, जहां पे आपके बराबर लो बन रहे, मार्केट वहां से बार बार सपोर्ट से रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है, ठीक है, दिस वाज इक्वल लो। फिर आप फिर आप बात करें कि लिक्विडिटी स्वीप भी हुई, ठीक है, अभी यहां पे देखें मार्केट इक्वल लोज पर आई, रिजेक्ट की, ठीक है। अब इस रिजेक्शन के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एंट्री कहां पे लेनी है, ठीक है, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं तो 80 पिप्स, ठीक है, अगेन आई कम ओवर हियर, देन दिस इज अ गुड ट्रेड, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा इंक्लूड हो गया, तो यहां तक 380 पिप्स की मूव थी। अब एंट्री हम लेते किधर है, ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री की, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई यहां पे, ठीक है, दिस वाज योर बेरिश कैंडल, ठीक है, इसके नीचे आपकी विक भी बनी, अब आपके पास एक कैंडल ऐसी बन गई, आपके पास यहां पे इक्वल लोज पड़े हुए थे, ठीक है, इक्वल लोज को टैप करके मार्केट, अगर मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं, और ठीक है, अब ये आपके पास एक इक्वल लो पड़े हुए थे, यहां पे भी आपके पास स्लो था, आगे भी थे, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद एक कैंडल बनी, इसी को अगर मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, आपके पास एक कैंडल बनी यहां पे, ठीक है, ये आपकी क्लोज हुई, और ये ऑलमोस्ट आपके पास इसके 30 to 50%, अगर तो इससे चलिए पहले सिनेरियो की बात करते हैं, यहां तक आपके पास क्लोज हुई मार्केट ना, ठीक है, एक आपके पास ये बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, ये आपके पास एक बुलिश कैंडल बन गई, ये था पहला सिनेरियो, ठीक है, आपका यहाँ पे स्वीप हुआ, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, दिस वाज योर कंफर्मेशन। इसके बाद आप एक 1:1 की ट्रेड ले सकते थे। 1:1 की ट्रेड का मतलब ये था कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, ये आपका अगर फॉर एग्जांपल 20 पिप्स का एसएल बन रहा है, ठीक है, तो यू टारगेट 20 पिप्स, इसी तरह, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपकी 1:1 की ट्रेड होगी, ठीक है। अब एक और सिनेरियो पे आते हैं जो इससे थोड़ा सा, ये तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1 है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो बेहतरीन काम हो जाता है, आप उसके बाद बाई की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर मैं मार्केट की यहाँ पे भी बात करूं तो आप देखें, हाँ ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई, उसके ऊपर इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई, और मार्केट ने मूव ऊपर दी, 1:1 की मूव दी, ठीक है। देन अगेन अब मैं सेकेंड ऑप्शन पे आता हूँ जो नॉर्मली मार्केट में आता है, ठीक है, अब हम इसी सेटअप को कॉपी कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज मार्केट आई, यहाँ पे इस तरह की एक और बेरिश कैंडल बनी, एंड अगेन एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, बट इस सिनेरियो में क्या हुआ कि ये इस कैंडल के, बेरिश कैंडल के एटलीस्ट 30 to 40% के अंदर अंदर क्लोज होनी चाहिए, उस कैंडल के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से एक ऐसे विक बना दी जाए, इस तरह, समथिंग लाइक दिस। अगर इस तरह की कोई विक बनती है मार्केट में, और उस पिछली बेरिश कैंडल के आगे आपकी 30 to 40% के अंदर अंदर कैंडल क्लोज करती है, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन के मार्केट वहां से ऊपर को मूव करेगी। और इसी तरह ऑपोजिट आप बात कर सकते हैं कि अगर सेलिंग में आ रहा है तो आपकी ये आपकी बेरिश कैंडल बनी है, विक ऑपोजिट हो जाएगी इसके, ठीक है, और आपकी मार्केट नीचे की तरफ सेल साइड पर मूव करेगी। ये दो ऑप्शन थे, इसको नॉर्मली कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग की एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं चार्ट के ऊपर बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें, इसमें आपके पास ग्रीन कैंडल क्लोज हुई इक्वल लो को स्वीप करने के बाद, और देखें मार्केट किधर मूव गई। अगर मैं इससे अगली कैंडल की बात करूं, ये जिसमें ये काम हुआ है, तो ये देखें ये पॉइंट पे, यहाँ पे देखें, ये कैंडल मूव हुई, ठीक है, यहाँ पे आपने एसएल कहां देना था, इस पिछली कैंडल का लोअर लो 30 पिप्स का एसएल, एंड यू टारगेटेड 110 पिप्स, सिंपल, ठीक है।
ये तो एक थी स्केलिंग की बात ना। अब इस तरह के आपने दो जो आपके ऑप्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों पे आपने नजर रखनी है, जहां पे भी आपके इक्वल लो स्वीप हो रहे हैं, ठीक है, इक्वल लो स्वीप होते हैं, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, इस तरह की स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। और ये आपकी है मॉर्निंग स्टार की, ठीक है। ये इस तरह की कैंडल है, बट ज्यादातर मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको कैंडल पैटर्न के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सिंपल कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप जितनी चीज को सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड लिख भी देता हूँ साथ। आपने देखा क्या क्या है, आपका टाइम फ्रेम M3 या फिर M30 होना चाहिए। उसके अलावा आपने देखना है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। और थर्ड चीज, अगर आप बड़ी ट्रेड पे जाना चाहते हैं तो दैट शुड बी इक्वल हाई या फिर इक्वल लो स्वीप, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ये अगर चीजें होती हैं तो आप यहां से मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह बात करूं इक्वल हाई की, ठीक है, तो लेट्स से हम चलते हैं, पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहां पे मेरे पास इक्वल हाई बन रहे थे, ठीक है, ऑलमोस्ट ये, ठीक है। मार्केट आई, अब इसमें इक्वल हाई के जोन में क्या होता है, ठीक है। ये थी इक्वल हाई। अब ये देखिए, एक बार टैप हुआ, दो बार टैप हुआ, तीसरी दफा जब ब्रेक हुई तो ये चीज थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको सादे अल्फाज में समझाऊं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, तो अब देखिए, एक चीज थी, मार्केट बार बार इक्वल हाइज और इक्वल लो बना रही थी, ठीक है। अगर ये आई मार्केट, यहां से फिर थोड़ी सी नीचे आई, देन अगेन ये आई, देन रिट्रेस की, अब ये ब्रेक कर गई, ठीक है। हुआ यहां पे क्या कि ये मार्केट ने जब इक्वल साइज को स्वीप किया, यहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया अपना, इस पॉइंट पे जब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, चेंज ऑफ करेक्टर भी था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। यहां से मार्केट ऊपर मूव हुई। लेकिन इससे पहले अगर मार्केट ने ब्रेक करना होगा तो इसकी कई निशानी है, उसमें यह है कि मार्केट अगर यहाँ पे इक्वल लो बन रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल लोज बन रहे थे, ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसे विक देगी, ठीक है। मार्केट एक ऐसी विक देगी, यहाँ पे हो सकता है बुलिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने, व्हाटएवर द केस इज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ साथ, ये देखें, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनेगी बुलिश, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर को मूव करेगी। अगर यही केस सिनेरियो में अगर बनाऊं बेरिश के लिए, ठीक है, लेट्स से मार्केट ये ऊपर आई, ठीक है, देन अगेन एक लो बनाया, अगेन एक हाई बनाया, इधर ट्रेस की, एंड देन मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो इक्वल लोस पड़े हुए थे मार्केट में, मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, और यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड पे चलती है, ठीक है। ये दो चीजें थी जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एक ये पॉइंट है, और ये सेल साइड के लिए, ठीक है। ये दो पॉइंट है जिनको एक्चुअली हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जब इसमें होता ये है कि आपकी लिक्विडिटी, और इसी इसी जोन में भी, ये देखें, अभी अगर इधर ही बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट ने यकीनन कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा, ठीक है। इस तरह की कोई विक बनाई होगी जिसमें आपके इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की होगी। जहां पे लिक्विडिटी पूल मौजूद होता है, इम्बैलेंस मौजूद होता है, वहां से लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ, ताकि आप लोग बाद में वीडियो अगर आपने पीछे करके देखनी हो तो यू नो के हुआ क्या है, ठीक है।
अब ये दो जोन थे, दिस वाज फॉर बाय साइड, दिस वाज फॉर सेल साइड। चीज एक ही रहती है, वहीं पे स्वीप भी वहीं पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वहीं पे, लेकिन मार्केट यूज इस तरह करती है। स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे ये अगर मैं इसके ऊपर और टेक्स्ट डाल के लिखूं, दिस वाज फॉर स्कैल्पिंग। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हो रही है, इक्वल हाई इक्वल लो ब्रेक हो रहे हैं, आपके इक्वल हाई इक्वल लो स्वीप हो रहे हैं, और उसके बाद एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग मिल रही है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे आप 1:1 की ट्रेड टारगेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपके पास ये इक्वल हाई बन रहे थे, ठीक है, इक्वल हाई बने, आपके पास इक्वल लोज ये बन रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सादी जुबान में देखें तो ये देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग आई और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की मूव दी। अब यहाँ पे मजे की बात क्या हुई कि ये आपकी लॉन्ग ट्रेड बनी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, इक्वल हाई भी ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। इक्वल हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ से इस तरह ऊपर की मूव चला दी, ठीक है। This is how scalping is done on a shorter time frame of 15 मिनट और 30 मिनट। अगर आपने इसको ज्यादा देखना है तो आप 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजीज मिल सकती हैं। अब जैसे ये देखिए ये यहाँ पे इक्वल लो आए हैं, ठीक है, उसके बाद ये भी करंट सिनेरियो है जो अभी प्रेजेंट चार्ट चल रहा था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लो स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। आई विल एक्सपेक्ट के मार्केट यहां तक आ सकती है, ठीक है, यहां से मार्केट आए, ठीक है, हो सकता है मार्केट खुले इधर थोड़ी सी ऊपर को जाए, देन रिट्रेस करे इस पॉइंट तक वापस इधर, और जब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, ठीक है, ये जो आपकी इक्वल हाइज पड़े में अभी ऑलमोस्ट ये, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो यू वुड सी के मार्केट एटलीस्ट इस जोन तक, ठीक है, 317 तक, या यू कैन से 321 से लेके ये जो जोन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी पूल भी बना हुआ था आपका, ठीक है, दिस इज द जोन जहां तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि यहां से अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां से मार्केट ने दोबारा सेल साइड की मूव दी थी, ठीक है। ये चले साथ साथ आपके फोरकास्ट की भी बात होगी, खैर। तो ये था कि आपने एक तो टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे यूज होता है, स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ये अगर आप वापस जाएंगे आप वापस अपने उसमें वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, यू नो दिस थिंग, आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस करें। एक बात याद रखें कि कभी भी ट्रेड बगैर प्रैक्टिस के आपने नहीं लेनी, ठीक है, और जितना शॉर्टर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे उतना आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और बेहतर रहेंगे। जहां तक बात है आगे आप कैंडल क्लोजिंग की भी मैंने आपको बता दी, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग क्या होती है, कैसे देखी जाती है, ठीक है, दो तरह की आपकी बनती है। डेली फोरकास्ट भी हमारी हो गई है, ठीक है, जोन भी मार्क कर दिया। अभी चलते हैं वापस अपने ओरिजिनल चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल तक तो ये जोन है जो होल्ड हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। अब ये देखें यहाँ पे भी आपका इक्वल हाई जब स्वीप हुआ, ठीक है, देखें इक्वल हाई आपके स्वीप हुए, ठीक है, इक्वल लो थे, रिजेक्शन आई, इक्वल हाई स्वीप हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद आप देखें मार्केट ने, अगर मैं यहां से भी ट्रेड लेता, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैं अपना ऑलमोस्ट इस कैंडल के इधर मैं अपना एसएल रखता, ऑलमोस्ट 70 पिप्स का एसएल बनता, ठीक है, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने कितना 690 पिप्स का मूव दी है, विच इज अ हेल बिग मूव। इतनी बड़ी मूव बहुत कम देखने को मिलती है कि गोल्ड इस तरह की मूव देता है तो फिर काफी ऊपर तक शूट जाती है। तो ये बात ही। अब एक पे आते हैं, हमारा एक इंडिकेटर है बाय सेल का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं जाऊँ एक्यूरेसी पे तो दिस इज अ गुड इंडिकेटर जो आपको बाय और सेल के देता है, बट आई रिकमेंड कि ये स्विंग ट्रेडर्स होल्ड करें और इसमें लॉट साइज जितना छोटे से छोटा यूज कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। ये बाय सेल सिग्नल मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ। ये ओपन सोर्स कोड है, बाय सेल सिग्नल के नाम से है, ठीक है, इसका ऑथर जो है ये है कैलफ्राई 98, इनके नाम से ये ऑथर है स्क्रिप्ट के, ठीक है।
इस पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, इसको रिफाइन करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे हैं। इसमें ये है कि आपके पास राइट टॉप कॉर्नर पे ये आपको सिग्नल भी दे देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, किधर तक मेरा, ये देखें ये जोन में राइट कॉर्नर पे एंट्री कब है, आपकी स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, टेक प्रॉफिट किधर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। बट इसकी सेटिंग्स जो है वो मैंने थोड़ी अपने हिसाब से की हुई है, दीज आर द सेटिंग्स, ठीक है। ये आप देख लें इसमें। और इसमें मेरी बस एक ही रिकमेंड है, अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, ये इंडिकेटर जिनके पास टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, देखने के लिए, और वो बस स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग ट्रेड, स्विंग ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल देगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि लॉट साइज कम से कम यूज करें। मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ 0.05 से ऊपर की लॉट साइज पे मत जाएं, क्योंकि ये थोड़ी कभी कभार हैंकी पैंकी भी कर जाता है, अजीब से सिग्नल भी आ जाते हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका एसएल बहुत बड़ा बनता है। जब एसएल बहुत बड़े बनते हैं तो फिर जाहिर सी बात आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी खराब होती है, और आपको उसके हिसाब से ख्याल रखना पड़ता है। तो इन चीजों को ख्याल रखते हुए आपने इस इंडिकेटर को यूज करना है। मैंने आपको, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो ऑथर कौन था इसका, और ये आपको नॉर्मल इंडिकेटर में आप सर्च करेंगे तो आप मिलेंगे। वैसे इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है, जहां जहां इसने सिग्नल दिए हैं, टीपीज भी साथ दिए हैं, और ज्यादातर बाय के सिग्नल इसके अच्छे हैं। शॉर्ट के सिग्नल थोड़ा सा खराब है। आई रिकमेंड पर्सनली कि जहां पे ये बाय के सिग्नल दे आप वही यूज करें, ठीक है। बकाया आगे इसमें जितनी रिफाइनमेंट होगी हम आपको इंशाल्लाह उसके साथ ही अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी थी हमारी, आपको फिर तो समझ आ गई होगी। और इसकी प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, इसको बैक टेस्ट करते हुए आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्राई करें शॉर्टर लॉट साइज से आप पहले जाएं, एकदम बड़े लॉट साइज पे मत जाएं, ठीक है। कुछ चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे, अभी आपको मैं एफबीजी का आपको समझ आ गई होगी, ब्रेक ऑफ तक स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो इन चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने ट्रेड करना है। और जब आपका सेटअप पे आए, एक बात याद रखें, जब भी ट्रेड आपका सेटअप पे आ रही है तब ट्रेड करें, जल्दबाजी मत करें ट्रेड में एंटर होने के लिए। जब भी जल्दबाजी करेंगे तो हमेशा मार खाएंगे। मार्केट किसी को देख के नहीं चलती। ये नहीं होता कि कई लोग होते हैं कि जो नए नए आते हैं उनको लगता है कि यार मार्केट में आया हो तो बस मार्केट मेरा ही एसएल हंट करने, मेरी तरफ बस मेरा एसएल हंट करना था और फिर निकल गई। नो, आपका एनालिसिस उसमें गलत होता है। मार्केट वहीं पे चलती है, आप देखिए आपका एसएल हंट करने के बाद मार्केट चल उसी डायरेक्शन में रही होती है जिसमें आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एनालिसिस गलत होते हैं। तो एनालिसिस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने आपको साथ साइड भी बताई हुई है फॉरेक्स सेक्टर के ऊपर। अभी मंडे के दिन के ऊपर कोई मेजर न्यूज नहीं है यूएसडी से रिलेटेड, सिर्फ एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। इसकी इतनी वर्थ या इसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि इसका इम्पैक्ट आए गोल्ड के ऊपर। उसके अलावा इन्वेस्टिंग.com मैंने आपको बताया था, इस पर आप आके टेक्निकल में आके एनालिसिस पे आए, आप नीचे आके फिब लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं। फिब लेवल्स पे आएंगे तो आपको इजी आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर के 3 मेजर सपोर्ट्स, 3 मेजर रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट बता देगा, जिसको देख के आप अपना एनालिसिस और कंफर्म कर सकते हैं, बाइसेस डिसाइड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और कल जो है हम आगे एक नई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उस पर बात करेंगे, जो 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है। और बॉट्स के बारे में भी बात करेंगे कि आया बॉट्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उनको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एक नई ट्रेडर के लिए उसको अपने रियल कैपिटल के साथ ट्रेड करनी चाहिए कि फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करनी चाहिए। अगर फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करनी चाहिए तो व्हाट आर दी प्रोसीजर्स, किस तरह फंडेड अकाउंट एक्वायर होते हैं और कैसे उनको पास किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।